कांग्रेस हर वो मांग करेगी, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हो, चाहे एमएसपी को 4 गुना बढ़ा देने की मांग हो, चाहे हराम में 5-5 हजार रुपए महीना देने की मांग हो, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाए, यह देश पाकिस्तान की स्थिति में पहुंच जाए। और उसका सबसे बड़ा नमूना मनीष जी, सबसे बड़ा नमूना, सबसे निर्लज्ज उदाहरण हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जिसका अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया। अभी आप मुझसे पहले बता रहे थे कि वहां पर आज 13 तारीख हो गई है, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। वो भूखों मरने की उनकी नौबत आ गई उन कर्मचारियों की, क्योंकि हराम बांटो, इनको है कि हराम हराम का देकर ये किसी तरह सत्ता पालो, बाद में आदमी भूखों मरे। हाँ, दिखा दीजिए मनीष जी। बिल्कुल, ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, 15,000 कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। मतलब 1 तारीख को मिल जाती थी, आज 13 तारीख है और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। हिमाचल में नई नई कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुत छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की ये दुर्गति है, माना जा रहा है कि भयंकर आर्थिक संकट में है। अब ये खैराती ये कह रहे हैं कि इस देश में आर्थिक बदहाली है, राजस्थान का सच में बुरा हाल है, हिमाचल का बुरा हाल है। पेट्रोल की बात ये उठाते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हुआ, ये चिरकुटों की टोली न पंजाब में पेट्रोल की बदहाली, न हिमाचल में, ना राजस्थान की बात उठाते हैं। सर, इन सबको यदि मोदी की लकीर छोटी करनी थी तो अपनी लकीर पहले बड़ी करनी थी। कम से कम एक स्टेट में, छोटा सा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एक आदर्श स्टेट की परिकल्पना दे देती कि हिमाचल प्रदेश का ये आदर्श है और यही हम पूरे देश में लागू करेंगे। ये केजरी ने जो दिल्ली का नाटक किया, वो शराब माफियागिरी का धंधा साबित हो गया। ये जो पूरा गैंग टूलकिट गैंग काम कर रहा है, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत आर्थिक संकट में है, उस कंडीशन में जब हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए हैं, ये जो चरित्र दिख रहा है, ये जो बदहाली हिमाचल प्रदेश की दिख रही है, एक छोटा सा स्टेट है, वहां कांग्रेस उस स्टेट को एक आदर्श के रूप में पेश नहीं कर पाई, और ये लड़ करके मोदी से सत्ता हासिल कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि दुनिया में हमारी स्थिति कमजोर हो गई है। मनीष जी, हिमाचल की सरकार की हालत, ये उदाहरण एक चीज का। मनीष जी, कांग्रेस जो है वो दूसरे की कमाई पे लूट लूट कैसे मचाती है, उसका उदाहरण है। लूट के बाद उसको सबको कंगाल कर देती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब यूपीए 1 जो की सरकार बनी थी मनीष जी, वो यूपीए 2 में सरकार इसीलिए लौट के आई थी कि अगर दर्शक जिनको थोड़ा सा भी वो रुचि हो, आप जाके फाइनेंस से संबंधित किसी भी आंकड़े को उठाकर देख लें। 2004 में अटल जी हार जरूर गए थे इन खैरातियों द्वारा, वही इकोसिस्टम द्वारा बनाए गए माहौल के कारण, लेकिन कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था वो देकर गए थे। तो 5 साल इन्होंने लूटा, 5 साल इन्होंने उड़ाया। उस लूटने उड़ाने के तो हम भी खाएं तुम भी खाओ, मोदी कहते हैं हम न खाऊंगा न खाने दूंगा, इनका था कि हम भी खाएं तुम भी खाओ। तो उसमें मौज में ये 2009 में रिपीट कर गए थे। लेकिन कब तक वो लूट, जितना वो अटल जी 5-6 साल में कमा के रख गए थे, उसको लूट खा के इन्होंने बराबर कर दिया। एक उदाहरण आपको बता दूं कि जिस समय अटल जी छोड़कर गए थे, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, वो प्लस में था। चाइना का ट्रेड डेफिसिट था, हमारा नहीं था, बल्कि $1-8 बिलियन हम ज्यादा फायदे में थे उसमें। और जब 5 साल गुजरे तो चाइना से हम $45 बिलियन घाटे में था हमारा, समझिए ट्रेड डेफिसिट। इस तरह से ये उन्होंने अटल जी की कमाई को लूटा उड़ाया और वो खा पी के बराबर कर दिया। 5 साल, अगले 5 साल इस देश ने भोगा, इस देश की जनता ने भोगा। इसीलिए 2014 में इनको बहुत बुरी तरह से खदेड़ा, क्योंकि एक बेहतर ऑप्शन आया था, जो अभी आपने मनीष जी का 10वें नहीं, हम लोग 12वें नंबर पे थे, 12वीं अर्थव्यवस्था थी। आज की तारीख में 5वीं अर्थव्यवस्था है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 162वें नंबर पे थे। आज हम 63वें नंबर पे, यानी करीब करीब समझिए 100 अंकों की उछाल आई है। तो ये इनको यही रास नहीं आ रहा। ये इनका देखिए, इनका उद्देश्य, मैंने कहा था कि इनका ना मोदी विरोध इनका उद्देश्य है, ना भाजपा विरोध उद्देश्य है। ये किसी विदेशी हाथों की कठपुतली है। और वो जो 2008 में राहुल गांधी जिसमें साइन करके आया गुप्त दस्तावेज, और अभी तक उस दस्तावेज का क्या वो था मैटर, उसमें क्या लिखा था, कौन सा समझौता करके आया था, ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो ये उसके बाद से सारा खेल ही बदल जाता है मनीष जी। उसके बाद से तो ये इनका है कि इसी तरह से लुटाओ, लूट लो वाले वायदे करो तो सत्ता भी मिलेगी। और जो इनको एजेंडा सौंपा गया है कि देश की कमर टूट जाए, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए और देश उसी पाकिस्तान की तरह कंगाल बेहाल हो जाए,
ये उस काम पे लगे हुए हैं। पड़ोस में पाकिस्तान और श्रीलंका कंगाल हो चुके हैं। इनको अब सौंपा गया है उन ताकतों द्वारा कि हिंदुस्तान की कमर तोड़ो। तो सबसे आसान तरीका यह है कि सब कुछ फ्री में लुटाओ, सब कुछ फ्री में लुटाओ। कब तक मोदी संभालेगा? एक दिन ये इस देश का भट्टा बैठ जाएगा, और ये बड़ा देश है, इसका भट्टा बैठेगा तो प्रलय आएगी। ये इनका धंधा है और इसी काम पे लगे हुए हैं। और ये हिमाचल उसका पहला उदाहरण अभी सामने आ रहा है। अभी और भयानक भयानक स्थिति होगी। जो छोटा सा राज्य, आपने सही कहा, छोटा सा राज्य नहीं संभल रहा है।